पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मासकयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठियम। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। उनमें से एक वृत्ति या दुर्वृत्ति होती है लोभ। लोभ की वृत्ति के कारण आदमी में लालसा का भाव, तृष्णा, आकांक्षा, कामना, आसक्ति, ये भाव उभरते रहते हैं। और लोभ की वृत्ति बहुत कमजोर पड़ जाए तो फिर उभरने का क्रम न भी रहे, पर भीतर में उसका अस्तित्व रहता है। आदमी अपराध में जाता है, हिंसा में, डकैती में, लूटपाट में, चोरी में, झूठ भी बोलता है। इन अपराधों की पृष्ठभूमि में एक बड़ा कारण यह लोभ की वृत्ति भी हो सकती है। इस लोभ की वृत्ति के कारण मानो आदमी को कोई अपराध में धकेल रहा है और आदमी अपराध में प्रवृत्त हो जाता है। लोभ पर कंट्रोल करना बहुत उच्च कोटि की साधना है और गुस्से पर कंट्रोल करना भी साधना है, परंतु लोभ तो संभवतः और भी ज्यादा दुर्जय है। तात्विक भाषा में तो 10वें गुण स्थान तक लोभ का अस्तित्व बना रहता है, जबकि गुस्सा तो पहले ही 9वें गुण स्थान में ही समाप्ति को प्राप्त हो जाता है। आदमी को लाभ होता है कई बार, लाभ के बाद फिर लोभ बढ़ जाता है। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है। ला की जगह लो हो जाता है, लाभ से लोभ। संतोष धारण करना आदमी सीख ले फिर तो बड़ा सुख रहता है, शांति रहती है। कितना ही कुछ मिल जाए, संतोष का धन नहीं मिलता है तो मानो बहुत कुछ नहीं मिला। थोड़ा ही मिला है, बहुत कुछ से आदमी वंचित है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। यह संतोष भी एक वृत्ति है या एक स्थिति है, वो हमें प्राप्त हो जाए, आदमी को प्राप्त हो जाए, इसका मतलब लोभ समाप्त हो गया या बहुत कम हो गया, प्रतनु हो गया है। तो यह लोभ की वृत्ति है, वो कैसे बढ़ जाती है? लाभ से लोभ। एक युवक था, काफी कमजोर था, आर्थिक दृष्टि से गरीब था और इतना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। एक संकट सा आ गया, परिवार को कैसे चलाऊं? तो कोई उसका
पुराना कोई पिता का मित्र मिला, उसके सामने उसने अपनी समस्या रखी कि गरीबी की भारी मार झेल रहा हूँ। तो उस पिता के मित्र ने कहा, रे तुम तो ब्राह्मण के बेटे हो, यहाँ का जो राजा है वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता है, और ब्राह्मण लोग थोड़ा संस्कृत में राजा को आशीर्वाद देते हैं, संस्कृत में शुभकामनाएं देते हैं, तो राजा कई बार बड़ा मेहरबान होकर उन्हें दान दक्षिणा भी देता है। और खास करके सवेरे सवेरे सबसे पहले राजा जब निवृत्त होकर बाहर बैठता है, तब सबसे पहले कोई ब्राह्मण पुत्र राजा को संस्कृत भाषा में आशीर्वाद देता है, तो उसको सबसे पहले आने वाले को राजा बहुत अच्छे प्रसन्न मन से ज़्यादा दान दक्षिणा दिया करता है। तो तुम तो ब्राह्मण पुत्र हो, थोड़ा संस्कृत को में बोलना सीख लो, आशीर्वाद की भाषा। एक दिन जल्दी जाओ राजा के पास, सबसे पहले राजा कुछ तुम्हें दे सकेगा। कहा ठीक है। उसने थोड़ा संस्कृत में बोलना सीख लिया, आशीर्वाद की भाषा को, और सीख करके सोचा कल मैं जाऊं, सबसे पहले जाऊं और मुझे बहुत कुछ मिल जाए। रात को सोया तो वो दिमाग में वही बात थी, जल्दी उठना जल्दी उठना। तो रात को 1-1:30 बजे ही जाग गया। राजा का टाइम तो 6-6:30 बजे होता, वो तो 1-1:30 बजे ही जाग गया। वो मन में मानो भूत सवार था, जल्दी जल्दी जल्दी। अब घड़ी और कुछ देखा नहीं, अपने घर से रवाना हो गया, तेजी से चला कि दूसरा ब्राह्मण कोई मेरे से पहले राजा के पास पहुंच न जाए, सबसे पहले जाने वाला मैं बन जाऊं। थोड़ा गति में दौड़ने का रूप आ गया, दौड़ता जा रहा था। अब वो 1:30-2 बजे का समय है, और यूँ राजा की वो नगरी राजधानी, वो जगह जगह वो आरक्षक लोग घूम रहे थे सुरक्षा के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए। इसको दौड़ते हुए देखा, रात को 1:30-2 का समय। तो आसपास के जो आरक्षक लोग तैनात थे, उन्होंने सोचा रे कोई चोर लगता है, ये तो रात को कहाँ जा रहा है। तो गिरफ्तार किया। तो रात को कहाँ जा रहे हो? कि राजा राजा के पास। कौन सा राजा? अभी 1:30 बजे कौन से राजा, 2 बजे कौन से राजा मिलेंगे? पकड़ लिया के इसको अरेस्ट करके अंदर बिठाओ, लगता है चोर है। बेचारा यूँ तो भला सा आदमी था, पर पकड़ में आ गया। अब सवेरे बड़े अधिकारी मिले का चोर लगता है, चोर बातचीत की। अब लगता तो चोर है, बिना रात को क्यों दौड़ता जा रहा था? फालतू बोलता है राजा के पास जा रहा हूँ। 1:30 बजे 2 बजे राजा से कोई मिलने जाता है कोई आदमी? फालतू बात करता है ये तो। पकड़ लिया, सवेरे राजा के पास उसको ले गए। राजा के पास जाना तो था उस रूप में आशीर्वाद देने के लिए, जाना पड़ा मानो कुछ ऐसी स्थिति में जो वांछनीय नहीं है। तो बेचारे को ले गए। अधिकारी बोले महाराज ये कई चोर घूमते हैं ना रात में, आज रात को पकड़ में आ गया। ये 1:30-2 बजे के समय दौड़ रहा था, तो लगता तो चोर ही है, बाकी पक्का तो कहना मुश्किल है। आपका जो आदेश हो, अब जो भी करना हो इसके बारे में, हमने इसको गिरफ्तार तो कर ही लिया है। तो राजा ने उसके चेहरे को देखा, तो राजा को लगा कि लड़का लगता तो भला है, या चोर तो नहीं होना चाहिए। तो राजा ने कहा रे इसका जो भी करना वो मैं देख लूँगा, तुम लोग जाओ, इसका जो करना मैं देख लूँगा। अधिकारी तो चले गए। राजा ने उस लड़के को अपने निकट बुलाया कि रात को तुम क्यों दौड़ते जा रहे थे, क्या बात थी? तुम चोरी करते हो क्या? बोला महाराज मैं कोई चोरी नहीं करता, मैं तो अमुक ब्राह्मण का बेटा हूँ। तो कहाँ जा रहे थे रात को? कि मैं तो आपको आशीर्वाद देने आ रहा था। मुझे मेरे पिता के मित्र ने कहा था कि संस्कृत भाषा में जो आपको सबसे पहले आशीर्वाद देता है ब्राह्मण का बेटा, आप उस पर बड़े मेहरबान होकर अच्छी दान दक्षिणा दिया करते हो। तो मैं तो दान दक्षिणा के लिए आ रहा था। तो इतना जल्दी क्यों आया? तो 6 बजे आता। इतना
घड़ी का मैंने ध्यान दिया नहीं, मन में वही था कोई दूसरा ब्राह्मण न पहुंच जाए, इसलिए मैं दौड़ता आ रहा था। तो राजा ने शक्ल को देखा। कई कई लोग जो बहुत गहरे हों, बात चेहरे को देख करके पकड़ ले क्या स्थिति है, तो वो भीतर के भावों को एक अनुमान से जान सकते हैं, कोई जानने वाले हों तो राजा कोई ऐसा ही अनुभवी आदमी था। तो शक्ल को देखा और उसके बातचीत के तरीके को देखा और हाव भाव को देखा, लगा चोर तो नहीं है, पक्की बात है, मुझे चोर तो नहीं लगता, ये है कोई भला भद्र लड़का है कोई। तो राजा में दयालुता का भाव था कि ठीक है, बोल तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहो सो मांग लो मैं दूंगा। अब और क्या चाहिए, जो चाहो सो मांग लो मैं दूंगा तुमको। तो लड़का बोला, महाराज पहले तो मुझे सोचने का समय दो, क्या मांगूं आपसे। कहा ठीक है, अपने वाटिका है ना, ये अशोक वाटिका है महल के इधर, चले जाओ सोच लो, तो सोच करके आ जाना, जब चाहो तब आ जाना, मेरे से बात कर लेना। वो वाटिका में गया, अच्छा बगीचा था। सोचने लगा रे कि मेरा उद्देश्य था 2 मासा सोना। मैं चला था घर से तो मुझे जैसा कहा था कि 2 मासा सोना राजा दिया करता है सबसे पहले आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण पुत्र को। तो 2 मासा सोना के लिए मैं आया था, तो 2 मासा मांग लूं तो अब 2 मासा से आखिर कब तक काम चलेगा। 4 मासा सोना मांग लूं तो बरसों तक मेरा घर का काम चल सकेगा। अब वो लोभ की वृत्ति प्रखर हो रही है। सोचा राजा ने कह दिया चाहो सो मांग लो, तो 4 मासा ही क्यों मांगू, 8 मासा मांग लो तो क्या दिक्कत है। अब 8 का 16, 16 का 32, यो भाव बढ़, मन का भाव बढ़ा। सोचते सोचते मन में आया रे ये 16 32 64 क्यों, मैं तो आधा राज्य ही मांग लूँ, मैं तो खुद ही बड़ा बन जाऊंगा, आधा राज्य मांग लूँ। इतने में भाव की मानो पराकाष्ठा आई इस संदर्भ में कि मांगना तो आधा क्यों, पूरा ही राज्य मांग लो ना, पूरा ही राज्य मांग लो। राजा ने तो कह दिया कि चाहो सो मांग लो मैं दूंगा, तो आधा क्यों मांगू, आधा आधा क्यों करना, अखंड मांगना, पूरा मांगना। तो यहाँ का राजा, राज्य का अधिपति मैं बन जाऊंगा, राजा मैं खुद बन जाऊंगा। राजा का तो वचन है चाहो सो मांग लो मैं दूंगा, पूरा राज्य ही मांग लेना चाहिए। यहां तक बढ़ा, फिर एक वो सद्भावात्मक शुभ भावात्मक विचार उभरा कि अरे तुम क्या आदमी हो, 2 मासा सोना मांगने के लिए चले, फिर पूरा राज्य मांगने को तैयार हो गए। कितना तुम्हारा लोभ है, क्या लोभ से कोई तुम्हें शांति मिलेगी। अब वो दिशा बदली तो दशा भी बदली। वापिस संतोष का भाव पुष्ट हुआ कि नहीं नहीं क्या करना है, क्या करना है, करते करते ऐसा भाव हुआ कुछ नहीं मांगना है, भीतर में ही मुझे तो मिल गया जो मिलना था। अब राजा के पास गया, राजा बड़ा खुश था, प्रसन्न था कि हाँ आ गए, सोच लिया ना, हाँ महाराज क्या सब हो गया, सोच लिया, बोलो क्या मांगते हो। तो वह बोला महाराज जो मन में आया था अंतिम रूप में वो अगर मांग लूं तो पूरा राज्य ही मांगता मैं, या आपका मुकुट है ना वो मैं लेता, फिर आपको सामान्य नागरिक के रूप में शायद होना पड़ता, पूरा राज्य मांग लेता, पर अब नहीं मांगूंगा, मुझे भीतर में ऐसा मिल गया, अब यह राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो परम तत्व को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ गया या पा लिया है। सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई। यह लोभ लाभ से बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ता भी है, वो मिले और मिले और मिले और मिले। तो जब संतोष की दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं तो मानो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे भीतर है, जो परम तत्व वो हमारे भीतर है, कुछ नहीं चाहिए। एक लड़का था, छोटा बच्चा, तो 6-7 वर्ष का रहा होगा।
तो सोचा कि ये आजकल गर्मी पड़ती है, कभी कभी वर्षा भी आ जाती है, एक अम्ब्रेला छत्ता खरीद लूँ तो धूप से बचाव भी हो जाएगा और वर्षा से भी बचाव हो जाएगा। छत्ता दोनों ओर से बचाव करता है, धूप से भी बचाव करता है, वर्षा से भी बचाव कर देता है। छत्ता खरीद लूँ। तो एक बाजार में एक दुकान पर गया, वहाँ वो छत्ते बिक रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के छत्ते भी थे। कहा, अंकल जी ये छत्ता है ना, मुझे छत्ता चाहिए। कहा भी दे दूंगा, पैसा लाओ। कि कितना पैसा लेते हो? कि तुम्हारे बच्चों का छत्ता छोटा है तो 1 रुपया में दे दूंगा, 1 रुपया लाओ और छत्ता ले लो। अंकल जी 1 रुपया तो नहीं दे पाऊंगा, 1 तो नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है 8 आना दे दो, 8 आना में ले जाओ। कि 8 आना भी मुश्किल है, 54 दे दो एक। अंकल जी अब मैं तो बिना पैसे ही आया हूँ, ऐसे बिना पैसा नहीं है मेरे पास। तो वो दुकानदार था, उसने कहा तुम किसके बेटे हो? तो मैं तो अमुक का। अच्छा लग रहा है तो मेरे मित्र का ही बेटा है, चाहे मेरे फ्रेंड का ही बेटा, कोई ऐसा करो मैं तुम्हें बिना पैसे ही यह छत्ता दे देता हूँ। तो बच्चा बोला बिना पैसे दोगे तो मैं 2 छत्ते लूँगा, फिर 2 छत्ते लूँगा, 1 क्यों लूँगा? अब यह लोभ कैसे बढ़ता है, फ्री में देने लग गया तो और लोभ कि फ्री में दो तो मुझे 2 छत्ते दो, 1 ही क्यों दे रहे हो? तो लाभ से लोभ बढ़ जाता है। विशेष बात यह कि लाभ होने पर भी लोभ को न बढ़ने दे, लाभ होने पर भी नहीं चाहिए, वो संतोष की वृत्ति हो, वहाँ परम सुख का प्रारंभ या परम सुख की फिर प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम हिम्मतनगर आए हैं। यह हिम्मत शब्द है, हिम्मत गुरुदेव तुलसी का गीत है, थोड़ी सी करके हिम्मत, थोड़ी सी करके आंको जीवन की कीमत, आंको जीवन की कीमत, मक्खन पानी न बिलोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। तो हमारे में हिम्मत ऐसी जागे कि निर्भयता का भाव पुष्ट हो जाए, लोभ का भाव पुष्ट न रहे, अपुष्ट हो जाए, प्रतनु हो जाए। हम अनुव्रत यात्रा कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बातें भी बताया करते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था, उसको 75वां वर्ष अब लग गया है, यानी अनुव्रत आंदोलन शुरू हुए 74 वर्ष पूरे हो गए और 75वां वर्ष चल रहा है। और ये अनुव्रत से संबंधित अनुव्रत अमृत महोत्सव का वर्ष, और हमारी यात्रा भी यह 1 वर्ष की अनुव्रत यात्रा के रूप में। तो अनुव्रत का संकल्प पुष्ट हो तो आशा है लोभ की चेतना पर भी चोट हो सकती है, लोभ भी कमजोर पड़ सकता है। तो ये छोटे छोटे अच्छे नियम, नशा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, निरपराध की हत्याएं नहीं करना आदि अच्छे संकल्प आ जाएं तो लोभ की चेतना का अल्पीकरण, प्रतनुकरण, कृषिकरण संभवतः हो सकता है। तो हिम्मतनगर आए हैं, उत्तर गुजरात का ये क्षेत्र, हिम्मतनगर के लोगों में आध्यात्मिक हिम्मत का विकास होता रहे। मंगल का